फ्रेंड्स नमस्कार। करेंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ध्यान देंगे प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 के मैगजीन से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के रिगार्डिंग थे उसको हम लोगों ने एक ही वीडियो के माध्यम से देख लिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अप्रैल 2022, मई 2022 और जून 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो आइए इस कड़ी में सबसे पहले हम अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को देखते हैं। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है इसरो से संबंधित। ध्यान देंगे इसरो का 2022 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण 14 फरवरी 2022 को किया गया था। इसके तहत 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, यानी उसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। पहला था EOS-4 यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4, दूसरा था INS-2TD और तीसरा था इंस्पायर सैट-1। ध्यान देंगे इस तीनों ही उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C-52 यान के तरह या उपग्रह के तहत किया गया था। नेक्स्ट है IPL 2022 का 15वां सत्र। इसका आयोजन 26 मार्च से 29 मई 2022 को भारत में ही होना बताया गया था। नेक्स्ट है 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य से संबंधित। ध्यान देंगे इनकी प्रतिमा का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है BPSC में। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के प्रशासन हेतु एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है फरवरी 2022 में, गीता मित्तल की अध्यक्षता में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के आतंकी हमले मामले में 38 आरोपियों को मृत्युदंड और 11 को मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा विशेष अदालत के न्यायाधीश AR पटेल ने सुनाई है। ये ध्यान रखेंगे AR पटेल का नाम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है INS सुचित्रा से संबंधित। ध्यान देंगे राष्ट्रपति याट इसको नाम दिया गया था तब जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नौसैनिक बेड़े का समीक्षा किया गया था। तो ध्यान देंगे ये चीज़। नेक्स्ट अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आएंगे। ये सभी प्रश्न राष्ट्रीय घटनाक्रम से अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण थे आपके परीक्षा के व्यू से। नेक्स्ट है अफगानिस्तान को 25,000 टन गेहूं की पहली खेप की आपूर्ति भारत ने की है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो है जलालाबाद के रास्ते अमृतसर से रवाना किया गया था। तो ये थोड़ा रास्ता भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित। शमशेर JB राणा उनका नाम था। उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव जो है प्रतिनिधि सभा, जो जैसे संसद को वहाँ कहते हैं, उसमें प्रस्तुत किया गया था तथा वह स्वतः निलंबित मान लिया गया। वहाँ के जो CJI थे, CJI कह रहे हैं, CJN यानी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जर्मनी के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं फ्रैंक वाल्टेयर। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ध्यान दें। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2021। इसमें भारत का 46वां रैंक आया है और स्कोर भारत का 6.91 है। ध्यान देंगे स्कोर भी BPSC कई बार पूछ चुकी है BPSC परीक्षा PT में, तो स्कोर ध्यान रखेंगे आप। और यह भी ध्यान रखें कि 2020 में भारत का 53वां स्थान था और 2021 में 46वां स्थान है, अर्थात 7 पायदान का भारत को लोकतंत्र सूचकांक में सुधार मिला है। प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे है, ध्यान रखेंगे, और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट है
भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी भारत यूएई के बीच शिखर वार्ता। ध्यान देंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस संयुक्त अरब अमीरात की सशस्त्र सेनाओं के उप सर्वोच्च कमांडर जिनका नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान था, उनके बीच हुआ ये 18 फरवरी 2022 को वर्चुअल तरीके से ही संपन्न। ध्यान दें दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सीईपीए पर हस्ताक्षर हुआ था इस तारीख को, यानी 18 फरवरी 2022 को। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया और यूएई के बीच में सीपा जो है वो 18 फरवरी 2022 से जो है 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित हुआ है। भारत की ओर से पीयूष गोयल जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं और यूएई की ओर से अब्दुल्ला बिन तौक जो वहाँ के अर्थव्यवस्था मंत्री हैं, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न बीपीएससी के एएओ परीक्षा में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में आ चुका है कि ये सीपा जो है भारत और यूएई के बीच कब हस्ताक्षरित हुआ, तो 18 फरवरी 2022 को होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है बुर्किना फासो से संबंधित। यहाँ पर कि सैन्य सरकार ने 30 माह बाद ही चुनावों के संकेत दिए हैं, ये ध्यान देंगे। पश्चिम अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित 2023 की मेजबानी जो है भारत को मिली है। 1 दिसंबर 2022 से भारत इसका अध्यक्ष बन चुका है। और 2024 में जो है G20 शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ील में प्रस्तावित है और 2022 में 30 से 31 अक्टूबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में ये हो चुकी है। क्योंकि हम अप्रैल 2022 आपको बता रहे हैं तो तीनों एक साथ बता दिया। रूस यूक्रेन युद्ध से संपूर्ण विश्व पर संकट के बादल छाए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम आप ध्यान रखेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की है और रूस के राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखेंगे व्लादिमीर पुतिन है। हो सकता है पूछे जाएं आपसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के रिगार्डिंग क्या है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आप प्रयास करें उसको वन लाइनर फॉर्मेट में नोट कर लेने का, तो ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो। ध्यान रखेंगे डिफेंस एग्जीबिशन जो है ये गुजरात में होना था जिसको स्थगित कर दिया गया है। तो आगे के करंट अफेयर में हम बताएंगे कि ये कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे विश्व बैंक के भारत प्रमुख जिनका नाम जुनैद अहमद है, अब इस बैंक के वो उपाध्यक्ष फरवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी अशोक कुमार देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये बने हैं और ये अपना रिपोर्ट जो है देश के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल को सौंपेंगे। संजीव सान्याल पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं और विक्रम मिश्री ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सरन का स्थान लिए हैं। माधव पुरीबूच ध्यान देंगे सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है ये, और ये जो अभी फोर्ब्स सूची में 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची है जिसमें भारत के 6 महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें भी इनका स्थान आया है माधव पुरीबूच का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेबी की जो है पहली महिला चेयरपर्सन ये नियुक्त हुई हैं। सेबी का नाम अगर नहीं पता होगा तो समझ लीजिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ESPN क्रिक इन्फो क्रिकेट पुरस्कार 2021। इसकी घोषणा 10 फरवरी 2022 को की गई थी। भारत के ऋषभ पंत को सर्वश्रेष्ठ बैटिंग का पुरस्कार इसमें मिला था, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट है कुछ किताबें जो आपको ध्यान रखना है उसके लेखक का नाम। पहला है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, ये शशि थरूर ने लिखे हैं। नेक्स्ट है सनराइज ओवर अयोध्या, ये सलमान खुर्शीद ने लिखे हैं। नेक्स्ट है बोस, इसको चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको लॉरेन एशर ने लिखे हैं। कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 2 फरवरी ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है ना, आर्द्र भूमि दिवस। और उसके बाद एक और है 28 फरवरी, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस तिथि को मनाए जाते हैं। 2 दिवस आपके लिए इम्पोर्टेंट थे।
नेक्स्ट महोत्सव है एक जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये एमपी के छतरपुर जिले में जो है मनाया गया है और इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव। सिंगापुर एयर शो में तेजस विमान का प्रदर्शन हुआ है, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर अभ्यास, ये ब्रिटेन का बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अटल टनल से संबंधित, ये 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी टनल है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे थे 67 मई 2022 में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को यह जोड़ती है, ध्यान दें। और अटल टनल जो है इसकी लंबाई पूछी गई थी 67 पीपीएससी मई 2022 में, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, आप नोट कर लीजिए इसको। यह सुरंग जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को ही किया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन अभियान से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे मिलन 2022 भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज 6, ये भारत और ओमान की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 हुए, ये आपके लिए इसमें ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और द्वितीय कर्नाटक है। बिहार से संबंधित कोई डाटा इसमें नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अब आपको याद रखना। और अप्रैल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम देख लेते हैं खेलकूद से संबंधित, जैसे शकीबुल गनी हैं, ये बिहार के पूर्वी चंपारण से हैं, इनको प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 18-19 फरवरी 2022 के आसपास कोलकाता में मिजोरम के विरुद्ध इन्होंने पारी खेलते हुए ऐसा कारनामा किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। 13 शतक बनाने वाले विश्व के पहले ही खिलाड़ी बने हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ये, तो ये रिकॉर्ड एक ध्यान रखेंगे बिहार के नाम। और ध्यान रखेंगे कि इसी ओडीआई श्रृंखला का मतलब भारत वेस्ट इंडीज़ श्रृंखला हुआ था अभी हाल में, यानी हाल में फरवरी 2022 में, तो इसी ओडीआई श्रृंखला का पहला ही मैच भारत का 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था, तो पूछा जा सकता है। तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच यह श्रृंखला खेला जा रहा था। भारत का 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संबंधित कुछ जानकारी ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 1000वां मैच 6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेला। भारत वेस्ट इंडीज़ का यह पहला मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर। यह मैच भारत ने 6 विकेट से जीता, इसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे, तो ये डाटा आप नोट कीजिए कहीं पर। नेक्स्ट है 33, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है दुबई मैक्सिको ओपन, ठीक, हाँ। बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2022, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। पुरुष वर्ग में पहले 3 स्वर्ण पदक विजेता मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर से रहे, और महिला में स्वर्ण पदक विजेता इंडोनेशिया से रही। 70वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022, ध्यान देंगे, इसका आयोजन किया गया था फरवरी 2022 में भुवनेश्वर में। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब विजेता हरियाणा रहा और महिला वर्ग में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है ग्रैंड मास्टर से संबंधित, ध्यान देंगे। भारत के 16 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा हैं, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। जो मैग्नस कार्लसन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनको पराजित किया है। आईसीसी के 14वें अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन वेस्ट इंडीज में, इसमें विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड रहा है, ध्यान रखेंगे। 5वीं बार इसमें विजेता भारत बना है। भारतीय टीम के कप्तान इसमें यश टोल थे। इसका आयोजन जो है 2-2 वर्ष पर होता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, ध्यान दें, इसका शुभंकर विंग ड्वेन और मशाल का नाम जो है फ्लाइंग था। आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर था। और शामिल 2 नए देश इसमें हैती और सऊदी अरब। भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी इसमें थे, यानी 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जिसका आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था 4 से 20 फरवरी 2022 को। इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू एंड कश्मीर से थे। इन्होंने स्कीइंग खेल में भाग लिया था भारत की तरफ से।
भारत का स्थान, कोई पदक इसमें भारत ने नहीं जीता, इसलिए कोई स्थान नहीं था इसमें भारत का। प्रथम स्थान पर नॉर्वे आया जिसने 16 स्वर्ण पदक जीते और कुल 37 पदक जीते थे। दूसरे पर जर्मनी था इसमें। तो अप्रैल जो है पूरा समाप्त होता है यहीं पर। अब हम लोग मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रतियोगिता दर्पण के उसको देखेंगे। अप्रैल के करंट अफेयर को हम लोगों ने देख लिया है, तो आइए मई को शुरू करते हैं। ध्यान दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की तथा पंजाब में आपकी सरकार बनी। 10 मार्च 2022 को काउंटिंग हुई थी वोट की। उत्तर प्रदेश से लेकर सभी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी, गोवा में सीएम प्रमोद सावंत, मणिपुर में सीएम एन वीरेंद्र सिंह और पंजाब में सीएम भगवंत मान। आप चाहें तो 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन करके बिना लिखे भी आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, असम व मेघालय के बीच सीमा विवाद से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ये समझौता नई दिल्ली में 29 मार्च 2022 को हुआ है। इसमें उपस्थिति थी केंद्रीय गृह मंत्री, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम के संगमा की। कैनरॉड संगमा इनका नाम है पूरा। ये विवाद जो है 1972 में मेघालय और असम से, चूँकि मेघालय असम से ही अलग हुआ था इसलिए सीमा का थोड़ा विवाद चल रहा है दोनों राज्यों के बीच, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की आर्कटिक नीति 2022। यहाँ से प्रश्न आए हैं 67th री एग्जामिनेशन में। 17 मार्च 2022 को जारी की गई थी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। स्वालबर्ड संधि पेरिस में फरवरी 1920 के साथ भारत उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक के साथ जुड़ गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। आर्कटिक नीति 2022 ये 17 मार्च 2022 को जारी की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। और इस नीति में 6 स्तंभ हैं। सभी 6 स्तंभ एक बार मैं बोल जाता हूँ, आप ध्यान रखेंगे, लेकिन याद रखने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और संचार, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, यही जो है आर्कटिक नीति 2022 भारत की है। नेक्स्ट है 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है 16 मार्च 2022 से। ध्यान देंगे, देश की एक बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा विकसित कार्बोवैक्स नाम है, कोविड टीका है ये। इन बच्चों को जो 12 से 14 वर्ष के हैं उनको लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है आईमैक्स 2022 हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का फर्स्ट समुद्री अभ्यास हुआ है। ध्यान देंगे, अरब सागर में गोवा तट के पास में मर्मोगुओ बंदरगाह पर भी इसका आयोजन जो है हुआ है। तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा योजना। ध्यान दें, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 29 मई 2021 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है ICGS सक्षम। ध्यान दें, ये अब तटीय गश्ती पोत है। तटरक्षक बल में रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा इसको शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, ICGS 100M श्रृंखला के तहत 5 गश्ती पोत का निर्माण भारत में किया जाना है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसमें पहला सचेत, दूसरा सुजीत, तीसरा सार्थक, चौथा सजग और 5वां सक्षम है। हमने अभी ICGS सक्षम के बारे में बताया, यानी सभी 5 जो है शामिल हो चुके हैं। अब है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022। ध्यान देंगे, 24 मार्च 2022 को जारी किया गया है विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर। इसमें बताया गया है कि देश को टीबी से 2025 तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2021 में टीबी के मामले में 19% की भारत में वृद्धि हुई है। आइए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान देंगे, यून सुक यूओल इनका पूरा नाम है, य हर्ष ईकार ओ और ल यूओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये इनके पार्टी का नाम है पीपुल्स पावर पार्टी। पार्टी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि BPSC 65th में पार्टी के नाम ब्रिटेन चुनाव से पूछे गए थे और अभी जो AO की परीक्षा हुई उसमें भी पूछे गए थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ कहीं चुनाव होता है तो वहाँ उस पार्टी के कौन से मेंबर को राष्ट्रपति बनाया जाता है और उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उस पार्टी का नाम क्या है। नेक्स्ट है
फेलिसिटी एस अग्निकांड, ध्यान देंगे जर्मनी से अमेरिका ले जा रहे थे 4000 लग्जरी कार, उसमें अटलांटिक महासागर में डूबने के कारण जो है उस मालवाहक पोत को जो जिसका नाम था फेलिसिटी एस, उसमें जो है आग लग गई थी। तो सभी 4000 लग्जरी कार जो है वो जलकर खाक हो गई, पानी में डूब गई। नेक्स्ट है भारत पाक सिंधु आयोग की बैठक, ये इस्लामाबाद में संपन्न हुई 1 से 3 मार्च 2022 को। इसमें भारत के पीके सक्सेना और पाकिस्तान के सैयद मोहम्मद अली शाह जो है अध्यक्षता किए दोनों में बैठकर। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 से 21, इसमें भारत का 136वां स्थान रहा है। ध्यान देंगे प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है और अंतिम स्थान पर जो है लेबनान को रखा गया है, सॉरी अफगानिस्तान को रखा गया है। नेक्स्ट है 14वीं भारत जापान शिखर वार्ता, इसमें पीएम फूमियो किशिदा का भारत आगमन हुआ था 19 मार्च 2022 को, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसका वाराणसी में जो है भारत जापान मैत्री प्रतीक के रूप में उद्घाटन किया गया था, इसमें ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया का शिखर वार्ता, ये 21 मार्च 2022 को वर्चुअल तरीके से हुआ था प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में। नेक्स्ट है भारत और सऊदी अरब का हथियार आयात में विश्व में प्रथम स्थान 2017 से 2021 के बीच में बताया गया है, और हथियार के कुल वैश्विक आयात में 11% की हिस्सेदारी दोनों की है। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक, ये माले यानी मालदीव की जो राजधानी है वहाँ पर हुई। इसमें कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में 3 देश हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ध्यान देंगे तीनों देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें भाग लेते हैं, और चौथा नया सदस्य जो है मॉरिशस को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। ध्यान दें विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले 61 शहर में भारत के 5 शहर को शामिल किया गया है, और 10 में एक शहर मुरादाबाद सिर्फ है। तो ये ध्यान रखेंगे सर्वाधिक शोर वाला शहर जो है ढाका बांग्लादेश है, और सबसे कम जो है इरबिल जॉर्डन का एक शहर है। भारत के जो 5 शहर हैं उसमें मुरादाबाद है, कोलकाता है, आसनसोल है, जयपुर है और दिल्ली है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये श्रीलंका की मेज़बानी में वर्चुअल हुआ है, वर्चुअल मतलब कहें तो ऑनलाइन हुआ है 30 मार्च 2022 को। ध्यान देंगे बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, सभी 7 सदस्य देश के नाम आपको ध्यान रखने हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पूरा नाम है, ध्यान देंगे। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति वहाँ के गोटबाया राजपक्षे उस समय तत्कालीन थे, उन्होंने की थी। वहाँ के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री इसमें भाग लिए थे, ये भी ध्यान रखना है, यानी भारत का प्रतिनिधित्व बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। अब हम आर्थिक परिदृश्य से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गए। मालवाहक पोत एमबी लाल बहादुर शास्त्री ने 200 मीट्रिक टन गेहूं लेकर गायघाट पटना से पांडुघाट गुवाहाटी तक लगभग 2350 किलोमीटर यात्रा 30 दिन में किया। ये डाटा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2022। ध्यान देंगे मार्च 2022 में इसको यूएनओ के द्वारा जारी किया गया था, और इसमें जो है 17 एसडीजी जो हैं जो सितंबर 2015 में स्वीकार किए गए थे उस पर कार्य के बारे में आकलन किए गए हैं। प्रथम स्थान इसमें फिनलैंड का है, और लास्ट 165वां स्थान जो है अफ्रीकी गणराज्य का है, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का। भारत का स्कोर इसमें 120वें पायदान पर है इसमें, और स्कोर 60.07 है 165 देशों में, ध्यान रखना है। जबकि पिछले वर्ष भारत का जो स्थान था वो 117वां था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इस बार 3 स्थान भारत नीचे फिसल गया है। नेक्स्ट है राज्यों के निर्यात तैयारी तत्परता सूचकांक 2021 जारी किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। राजीव आयोग इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, ध्यान रखना है, पूछे गए हैं बीपीएससी में कई बार प्रश्न। पहला निर्यात तत्परता सूचकांक 26 अगस्त 2020 को जारी हुआ था। ये दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक है 2021 का, ध्यान रखेंगे।
इस सूचकांक में 4 स्तंभ है, 11 उपस्तंभ है और इसका मान 0 से 100 के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। सभी 4 स्तंभ के नाम आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नीति है, व्यवसाय पारितंत्र है, निर्यात पारितंत्र है, उसके बाद में निर्यात निष्पादन है। इसमें रैंक प्रथम स्थान पर जो है इसमें गुजरात है, सेकंड पर महाराष्ट्र है और बिहार का इसमें 22वां स्थान है और मतलब 22वां रैंक है और स्कोर बिहार का 32.06 है आउट ऑफ 36 यूटीज और स्टेट जिसका यह रैंक जारी किया गया है उसमें 22वां स्थान है बिहार का। नेक्स्ट है श्रीलंका में 3 द्वीप पर पवन टरबाइन की स्थापना भारत करने जा रहा है, जिसमें तीनों द्वीप का नाम आप ध्यान रखेंगे। नैना तीवु है, अनालय तीवु है और डेल्फ्ट है। ये तीनों जो है पाक की खाड़ी में अवस्थित है। इसी पर भारत पवन टरबाइन स्थापित करेगा। पहले यह प्रोजेक्ट चीन के पास था, इसलिए पीपीएससी पूछ सकती है आपसे प्रश्न। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से होगा। नेक्स्ट है कुछ नियुक्ति से संबंधित प्रश्न, जैसे देवाशीष पांडा, इनको इरडा का नया चेयरमैन बनाया गया है। अजय भूषण पांडे, इनको नफरा यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोजिटरी अथॉरिटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं ये। नेक्स्ट है शंकर प्रसाद शर्मा, ये भारत में नेपाल के नए राजदूत बनाए गए हैं। और नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो हैं बनाए गए हैं। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, तो ये नाटो के महासचिव बने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैरोलिना विलावस्का, पोलैंड, विश्व सुंदरी 2021 है ये, यानी 2021 की मिस वर्ल्ड है ये, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाफ्टा पुरस्कार 2022, बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें विल स्मिथ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना है इसमें और निर्देशक जेन कैम्पियन है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 दोनों एक साथ दिए गए हैं। 28 पुरस्कार कुल 29 महिलाओं को 8 मार्च 2022 को विश्व महिला दिवस पर जो है प्रदान किए गए थे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीना गुप्ता ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और अनीता गुप्ता को 2020 के लिए जो है ये नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, अनीता गुप्ता और नीना गुप्ता। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2022 डेनिल पार्नेल सुलिवान को मिला है। ये अमेरिका के हैं, गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट है प्रिट्जकर पुरस्कार 2022। प्रिट्जकर पुरस्कार से पूछा जा चुका है बीपीएससी में प्रश्न, ध्यान देंगे। फ्रांसिस कैरे को ये मिला है, ये बुर्किना फासो देश से संबंधित है, ये पहले अफ्रीकी हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022, 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022, ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा है और भारत की तरफ से कुजंगल जो तमिल फिल्म है उसको इस बार जो है इसमें आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी यानी ऑस्कर पुरस्कार के लिए, लेकिन कोई पुरस्कार इसमें प्राप्त नहीं हो सका। बीबीसी की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलक हैं, इनको मिला है, ये मणिपुर की हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ निधन है जो इम्पोर्टेंट है। एक है रोडनी मार्श, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वर्षों के क्रिकेटर रहे हैं, विकेट कीपर रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। और एक है शेन वार्न, ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेटर हैं, ये स्पिनर थे, ध्यान दीजिएगा। थाईलैंड में इनका हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट है कुछ किताबें जो इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज़, ये अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है, लेखक के नाम कई बार बीपीएससी पूछती है। कुछ डेट्स हैं इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जैसे 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। इस बार 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस का हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, तो ये ध्यान रखिएगा।
वर्ष 2023 को जो है मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन द्वारा मार्च 2021 में पारित किया गया है, मनाया जाएगा ये। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज है, यानी सैनिक अभ्यास है। धर्म गार्जियन 2022 भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में कर्नाटक बेलगाम में हुआ है। नेक्स्ट है स्लिनेक्स 2022, ये भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है जो विशाखापत्तनम में हुआ है। नेक्स्ट है दस्तलीक 3, ये भारत और उज़्बेकिस्तान की थल सेना का अभ्यास है, ये जो है यान गियारिक उज़्बेकिस्तान में हुआ है। वायुसैनिक अभ्यास, भारतीय वायुसेना का त्रैवार्षिक युद्धाभ्यास जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में था, इसको भी स्थगित कर दिया गया है। लामिती, ये भारत की सेना और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच सेशेल्स में हुआ है। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना का अभ्यास है जो अरब सागर में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है दुबई में एक्सपो 2022 का समापन हो गया है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चला था। इसका थीम था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। आगामी विश्व एक्सपो का आयोजन जो है ओसाका जापान में होना है 2025 में, इसीलिए 2020 वाला जो है जिसका आयोजन 2022 में 31 मार्च तक किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले अब 3 साल बाद इसका आयोजन होना है। अब खेलकूद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार हम आपको बता देते हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें 5-7 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था, उसमें 4 से 6 मार्च के बीच एक मैच खेला गया था, ये तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। टेस्ट मैच हुआ था, इसमें श्रीलंका के विरुद्ध विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच खेला था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें लक्ष्य सेन उपविजेता रहे हैं भारत के, और विजेता इसमें विक्टर एक्सेल्सन रहे हैं जो डेनमार्क से हैं। नेक्स्ट है स्विस ओपन, ध्यान दीजिएगा, बासेल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था, इसमें पीवी सिंधु एकल विजेता महिला में रही थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है इंडियन वेल्स मास्टर, ध्यान देंगे, इसमें एकल विजेता जो है महिला में ईगा स्वियाटेक रही हैं, ये पोलैंड की हैं। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2022, ये निशानेबाजी से संबंधित विश्व कप है, इसका आयोजन काहिरा में किया गया था, इसमें प्रथम स्थान भारत को मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुल पदक की संख्या भी ध्यान रखिएगा, 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य, कुल 7 पदक भारत को मिले हैं, और निशानेबाजी प्रतियोगिता विश्व कप में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रियंका नोटक्की का नाम, ध्यान रखिएगा, ये बिजवाड़ा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है ये। नेक्स्ट है 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जो बीजिंग चीन में संपन्न हुए थे, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, हमने बताया ही है आपको अप्रैल 2022 के प्रतियोगिता दर्पण में। इसमें भारत के जो है कोई खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हुए थे, और इसका आयोजन जो है बीजिंग में हुआ था। आगामी 14वां शीतकालीन ओलंपिक खेल पूछा जा सकता है आपसे, मिलान और कोर्टिका जो इटली में है वहाँ पर होना है 2026 में, तो 2022 के बाद ये 2026 में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि 4 साल बाद जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। और इसमें ये समाप्त होता है मई 2022 का पीडी। अब हम लोग जून 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे अभी तुरंत। तो अभी हम लोगों ने समाप्त किया अप्रैल 2022, मई 2022, अब हम लोग जून 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है हेलिना, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, स्वदेश निर्मित है, इसका जो है लद्दाख से हेलीकॉप्टर के द्वारा परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली में जो 3 नगर निगम थे उसका एकीकरण कर दिया गया है, अब वहाँ पर दिल्ली नगर निगम इसका नया नाम दिया गया है और तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है
हाल ही में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। इसके तहत बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव के लिए जो है अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होगा। इसमें बताया गया है, एक डाटा महत्वपूर्ण है कि बिहार में 19 नगर निगम हैं और 263 नगर निकाय हैं। तो ये डाटा ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है पिनाका। ध्यान दीजिएगा, रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का परीक्षण, जो पिनाका नाम है इसका, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है डोर्नियर 228। ये स्वदेश निर्मित यात्री विमान है, पहली इसकी व्यावसायिक उड़ान हुई है। इसको हॉल के द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 17 सीटर ये विमान है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पहला उड़ान जो है इसका व्यावसायिक उड़ान, ये डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के बीच में हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वागसीर। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है, इसका जलावतरण किया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत जो है इसको बनाया जा रहा है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज सॉरी राष्ट्र नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। हाँ सॉरी, चूँकि रात का ये समय है और आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड करना, थोड़ा ठंडा का भी मौसम है तो थोड़ा सा नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 तक 2026 तक लागू रहेगा। फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इसको प्रारंभ 2018 में प्रधानमंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत किया था। 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष के लिए इसको लागू रखा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ सकता है प्रश्न इस बार। नेक्स्ट है जीवित जल सेतु। ये मेघालय से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु इसको प्रस्तावित किया गया है। ये क्या है थोड़ा समझ लीजिए। जो गारो खासी जयंतिया वहाँ की जो जनजाति है मेघालय की, वो क्या करते हैं कि 2 पेड़ को ऐसे उसके जड़ों को जो है पुल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, ब्रिज के रूप में, इसीलिए उसका नाम है जीवित जल सेतु। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ध्यान दीजिएगा, शाहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। 11 अप्रैल 2022 को 23वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। नेक्स्ट है श्रीलंका में संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण हो गया है। वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है भारत अमेरिका का 2+2 वार्ता। ये वाशिंगटन में हुआ है 12 अप्रैल 2022 को। ध्यान देंगे, भारत नेट जीरो कार्बन लक्ष्य जो है इसमें बताया है, एक डाटा दिया है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कीजिए। 2070 तक भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका आभासी शिखर वार्ता। ये 11 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच हुआ था। और उसके बाद है रूस जो है UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित हो चुका है 7 अप्रैल 2022 को। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शेर बहादुर देवा। ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इनकी भारत यात्रा 1 से 3 अप्रैल 2022 को हुई थी। और ध्यान देंगे कि ISA जो है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस जो है, नेपाल उसमें शामिल हुआ है। ये 105वां देश बना है। हमने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि इसमें अमेरिका भी शामिल हुआ था और अमेरिका 101वां देश बना था। अब नेपाल 105वां देश बन गया है। ध्यान दीजिएगा। कुर्धा से जयनगर के बीच रेलगाड़ी परिचालन का उद्घाटन किया गया इनके भारत आगमन पर, और वाराणसी में भी ये गए थे। नेक्स्ट है बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश PM थे ये। इनकी भारत यात्रा हुई 11 से 23 अप्रैल 2022 को। चूँकि अब हम अभी
जनवरी 2023 में इस पीडी जिस्ट से हम आपको करंट सीरीज के माध्यम से करंट दे रहे हैं। तो अब चूँकि वहाँ पर चुनाव भी हुए और वहाँ की जो है प्रधानमंत्री एक महिला बनी, उसके बाद अब जो है ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन की जो भारत यात्रा हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये गुजरात भी गए थे और सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इनका स्वागत आचार्य देवव्रत वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने किया था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रविंद जगन्नाथ, ये मॉरिशस के पीएम थे, इनकी भारत यात्रा हुई 17 से 24 अप्रैल 2022 को। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए फर्स्ट निजी यात्रा जो है 4 यात्रियों के साथ 15 दिन के प्रवास के साथ हुआ। ये एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम मिशन 1 के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से ISS के लिए 8 अप्रैल को उड़ान भरी थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 7वां रायसीना संवाद है, ये नई दिल्ली में हुए हैं, ध्यान रखना है। रायसीना संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, ये नई दिल्ली में हुआ है, 25 से 27 अप्रैल 2022 को हुआ है और इसमें मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इमैनुअल मैक्रा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। इनके पार्टी का नाम भी ध्यान रखिएगा, ला रिपब्लिक एन मार्क इनके पार्टी का नाम है। आंग सान सू की जो म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं, भ्रष्टाचार के मामले में इनको 5 वर्ष की सज़ा हुई है। एक और सज़ा हाल ही में हुई है इनको 7 वर्ष की भ्रष्टाचार के मामले में। एक और सज़ा इनको कोविड-19 प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में 2 वर्ष की सज़ा हुई है। यानी आज जबकि ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। अब आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ध्यान दीजिएगा कि HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड का विलय हो चुका है। नेक्स्ट है विदेशी ऋण पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट जारी की गई है। भारत पर कुल विदेशी ऋण 614.9 अरब डॉलर बताया गया है, जो भारत के GDP का लगभग 20% होता है दिसंबर 2021 के हिसाब से। जो हम डाटा आपको दे रहे हैं बहुत ऑथेंटिक डाटा दे रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप इस सब को नोट कीजिए और याद रखिए, नहीं तो कम से कम 3 से 4 बार 5 बार तक इसको सुनिए परीक्षा तक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका जारीकर्ता जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसका आधार वर्ष 2012 है, और थोक मूल्य सूचकांक इसका आधार वर्ष 2011-12 है और इसका जारीकर्ता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। ध्यान दीजिएगा 36वां फोर्ब्स आकलन जो है जारी हुआ है, इसमें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को बताया गया है और भारत से आपको पता ही है मुकेश अंबानी है, और ये एशिया से भी सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। ठीक है, विश्व में इनका 10वां रैंक बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है क्वार जल विद्युत परियोजना, ये चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ जिला में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से से आयोग के अध्यक्ष की भारत यात्रा हुई थी। हमने बताया आपको कि रायसीना संवाद की ये मुख्य अतिथि थी। 24 से 25 अप्रैल 2022 के बीच इनका न्यू दिल्ली आगमन हुआ था अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का। इनका उद्देश्य था भारत के साथ आर्थिक संबंध पर विस्तार से बातचीत करना, और 7वें रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि भी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अवसर योजना, ये अप्रैल 2022 में शुरू हुआ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अवसर का पूरा नाम है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर द स्किल्ड आर्टिशियंस ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य है महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी कला को प्रोत्साहन देना। ठीक है, प्रधानमंत्री विजन योजना के तहत। नेक्स्ट है स्वनिधि योजना, इसको प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके दूसरे चरण का जो है प्रारंभ किया गया है 12 अप्रैल 2022 को 126 शहरों में, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम चरण जो है इसका अब 4 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया था 125 शहर में। स्वनिधि क्या है? ये है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये एक निधि है यानी एक कोष है। इसमें जो है 10,000 रुपया तक जो है उनको सहायता प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग द्वारा 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। ये अभी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, तो इसलिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता यानी ECTA। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। 2 अप्रैल 2022 को इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। हस्ताक्षर पीयूष गोयल जो उद्योग मंत्री भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया के डेन टेहन जो वहाँ के व्यापार और निवेश मंत्री हैं, इन दोनों ने ऑनलाइन किया है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन हैं इस समय तत्कालीन। ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गए। नेक्स्ट है आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट विनय नियुक्ति है। विनय मोहन क्वात्रा ये विदेश सचिव हैं। इनके कार्यकाल में 14 माह की वृद्धि कर दी गई है और ये लगभग अप्रैल 2024 तक अब भारत के विदेश सचिव रहेंगे। कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सुमन कुमार बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 1 मई 2022 से। आइए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 डॉक्टर भूषण कुमार जो चंडीगढ़ के हैं और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उपन्यास रेत समाधि को मिला है। इस उपन्यास की लेखिका हैं गीतांजलि श्री जो भारत की हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड ध्यान रखिएगा। और अनुवादक डेजी रॉकवेल है। पुरस्कार इनको लंदन में दिया गया है 50,000 पाउंड। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2021 राम दरस मिश्र को मिला है। मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह है हिंदी के लिए। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया को मिला है, राजस्थान के हैं ये। ध्यान दीजिएगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 खेल जगत का है। इसकी घोषणा सेविले में 24 अप्रैल 2022 को की गई है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला के रूप में इस प्रकार है। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं, पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए हैं। और महिला में इलेह थॉम्पसन है, ये जमैका की एथलीट है। नेक्स्ट है विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। इसमें लीडिंग क्रिकेटर पुरुष में जो रूट इंग्लैंड के हैं और महिला में लीजे ली दक्षिण अफ्रीका की हैं। नेक्स्ट है गुलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022। ध्यान दीजिएगा, बेलारूस के पत्रकार का एक संगठन है उसको प्रदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दिवस से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल को खोंगजाम दिवस मणिपुर सरकार द्वारा मनाया गया है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया गया है। मैं केवल उतना ही बता रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आहार 2022। ध्यान दीजिएगा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन और एपिडा दोनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है जो भारत के उद्योग मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी ये। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है महिलाओं की 12वीं ICC विश्व कप 2022। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता इंग्लैंड है। इसमें अगला 13वां ICC महिला विश्व कप 2025 में होना है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2021-22। इसका विजेता मुंबई सिटी रहा है। आयोजन इसका गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है 25वीं सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2022। इसका आयोजन कोझिकोड में किया गया है। नेक्स्ट है पुरुष की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022। इसका विजेता हरियाणा रहा है। आयोजन भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट है 83वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। इसका आयोजन शिलोंग में किया गया। इसमें विजेता पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड रहा। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इसमें
पुरुष विजेता एवं महिला विजेता दोनों में रेलवे प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है और अंतिम है 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में किया गया था। प्रथम स्थान पर इसमें जापान रहा और भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ 17 पदक के साथ। भारत इसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, 1 स्वर्ण रवि कुमार दहिया ने 57 केजी फ्री स्टाइल में जीता है। ये यहीं समाप्त होता है। हमने इस प्रकार जो है आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे अप्रैल, मई और जून 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के सभी प्रश्नों को आपके सामने रख दिया है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार लेते हैं अपनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।